क्वेश्चन नंबर 28 एक्सरसाइज 9.3 का था सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। इसमें ध्यान देना 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। मतलब दो नंबर का जो सम है वो उसके ज्योमेट्रिक मीन का 6 टाइम्स है। शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो 3 + 2√2 = 3 - 2√2। इस रेशियो में है वो नंबर, ये शो करना था। सॉल्व मैंने ऑलरेडी कर लिया, जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि सॉल्व करते करते रिकॉर्ड करने से बहुत टाइम लगता है। सो लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। जो दो नंबर का यहाँ पे बात किया ना, द सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये दो नंबर हमने मान लिया कि ये दो नंबर ए और बी है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा ये दोनों का? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी ये होगा √/AB, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि सम ऑफ टू नंबर इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो सम ऑफ टू नंबर हमने ले लिया a + b = 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ये क्वेश्चन में दे दिया। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या मिलेगा? a + b होल स्क्वायर = क्योंकि ये साइड को स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर लग जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो 6 का स्क्वायर 36, और √AB का AB होगा, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, a + b होल स्क्वायर = a - b होल स्क्वायर + 4ab। तो पहले ये मतलब ये कैसे आया है फॉर्मूला, इसको देख लो, ठीक है। उसके बाद इस फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा ये। ओके, सो मैंने क्या बताया, a + b होल स्क्वायर = a - b होल स्क्वायर + 4ab। तो ये एक्चुअल में करेक्ट है या नहीं देख लो ये कैसे होता है। a + b होल स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + 2ab + b²। ये LHS का वैल्यू है। RHS को एक्सपेंड करो तो a² - 2ab + b² मिलेगा, और ये + 4ab, ठीक है। तो a² - 2ab और + 4ab मिलकर क्या होगा? + 2ab हो जाएगा + b²। तो ये हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यू, ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग a + b होल स्क्वायर = a - b होल स्क्वायर + 4ab। तो ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, ठीक है। याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन का बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम आएगा। तो अब यहाँ पर देखो, ये हमने लिया a + b होल स्क्वायर = a - b होल स्क्वायर + 4ab। तो फिर a - b होल स्क्वायर = क्या लिख सकते हैं? a - b होल स्क्वायर = 4ab, इधर चला जाएगा तो -4ab हो जाएगा। नाउ a + b होल स्क्वायर का अभी वैल्यू निकाला है 36ab, लिख देते हैं यहाँ पे -4ab, और a - b होल स्क्वायर = 36 - 4 32ab। तो a - b = 32 का रूट क्या होगा? 32 का रूट 32 होता है 32 = 2 × 16, यानी कि 2 × 16, 16 को फिर लिख सकते हैं 2 × 4 × 4। तो इसका रूट निकालेंगे तो क्या होगा? ये दोनों 4 में से एक 4 आ जाएगा और अंदर पर आ जाएगा √2, है ना। तो 32 का रूट हमने यहाँ पे निकाला है 4√2, और AB का रूट AB, क्योंकि ये स्क्वायर है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे a - b का वैल्यू आ गया 4√2ab। इसको ले लेंगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा ये था जहाँ पे a + b का वैल्यू था 6√ab, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देखो ध्यान से, a + b = 6। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 ले लिया, a + b = 6, और ये रहा इक्वेशन 2 हमारे सामने, a - b = 4√2ab। तो a - b = 4√2ab। दोनों को ऐड कर रहे हैं तो a + b - b कैंसिल हो जाएगा, a + a 2a 6√ab + 4√2ab, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप 2a, ये दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ये दोनों से ध्यान से देखो, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, और ये √ab और ये √ab, ये भी कॉमन आ जाएगा। यानी कि 2√ab कॉमन आ रहा है टोटल। तो यहाँ पे रहेगा 3 प्लस, अब यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 2 रहेगा, और √ab भी चला गया तो √2 रहेगा, ठीक है। और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? √ab × 3 + 2√2। अब ये a का वैल्यू चाहे तो मैं इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, चाहे तो इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ। इक्वेशन 1 में ज़्यादा इजी रहेगा। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या, देखो इक्वेशन 1 क्या है? a + b = 6√ab है। तो यहाँ से b = क्या हो जाएगा? 6√ab, a को इधर लेके आएंगे तो -a हो जाएगा। तो b = 6√ab - a, और अभी a का वैल्यू हमने ये निकाला है, यहाँ पर ये रहा, अभी निकाला था, a = √ab 3 + 2√2। तो ये हमने यहाँ पे a का वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। और ये दोनों में से अभी क्या कॉमन आ रहा है? ये दोनों टर्म में से √ab कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे रह जाएगा 6 माइनस, और ये रह जाएगा 3 + 2√2। तो √ab 6, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, -√3 - 2√2। तो 6 - 3 3 - 2√2, ये b का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है?
यह है बी का वैल्यू, बी इज इक्वल टू रूट ए बी 3 माइनस 2 रूट 2। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, रेशो ऑफ द नंबर्स है ना, दोनों का रेशो, यानी कि ए और बी का रेशो निकालना। तो ए बाई बी, द रेशो ऑफ द टू नंबर्स ए बाई बी, ये ए का वैल्यू है जो यहाँ पे आया था हमारा, और ये बी का वैल्यू है जो अभी आया। तो रूट ए बी कट जाएगा, 3 प्लस 2 रूट 2 बाई 3 माइनस 2 रूट 2। तो यही तो रेशो प्रूव करने के लिए बोला था, प्रूव दैट द नंबर्स आर इन द रेशो 3 प्लस 2 रूट 2 इज टू 3 माइनस 2 रूट 2। तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके। सो 9.3 का ये क्वेश्चन नंबर 29 है। बोला इफ़ ए एंड जी आर ए एम एंड जी एम, ए एम मीन्स अरिथमेटिक मीन, जी एम मीन्स ज्योमेट्रिक मीन, रेस्पेक्टिवली बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर का ए एम और जी एम है। प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो जो नंबर है वो ये है, प्रूव करना है। एक नंबर ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी, और दूसरा नंबर ए माइनस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी, प्रूव करना है। यहाँ पे प्लस माइनस है ना, इसका मतलब एक नंबर हमारा होना चाहिए ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और दूसरा नंबर होना चाहिए ए माइनस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ये हमको प्रूव करना है। तो ये जो दो नंबर है ये क्या है अभी हमको पता नहीं, और ये हमको प्रूव करने के दो नंबर यही है। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह इसमें भी हम लोग द लेट द नेट टू नंबर्स भी हम लोग ले लेते हैं, ए एंड बी। तो एक तो अरिथमेटिक मीन बोला है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दो नंबर को डिवाइड प्लस करके डिवाइड बाई 2। तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू ए। इज इक्वल टू ए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे बता दिया कि ए इज़ अरिथमेटिक मीन, जी इज़ ज्योमेट्रिक मीन। तो ए प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कैपिटल ए। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, नाउ ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए बी, और ज्योमेट्रिक मीन बताया कि कैपिटल जी है, तो हमने कैपिटल जी लिख लिया। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी, इसको स्क्वायर करोगे तो ए बी आ जाएगा, और जी का स्क्वायर जी स्क्वायर। नाउ ये वाला अभी समझाया, ये कहाँ से आया, ये जो अभी समझाया आपको, देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो 4ab को इसके पास लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और 4ab इधर आ रहा है तो माइनस 4ab। ठीक है, तो इसी को यूज़ करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में भी यूज़ किया था। अभी ए प्लस बी इसका वैल्यू क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 2a क्वेश्चन 1 में आया, तो ए प्लस बी की जगह मैंने 2a पुट कर दिया। और ये जो ए बी है, ए बी का वैल्यू क्या है, जी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने जी स्क्वायर पुट कर दिया। नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट ओवर 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। a माइनस बी इज इक्वल टू, ये दोनों में से 4 कॉमन आएगा, ये होगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब 4 का रूट निकल जाएगा, तो रूट निकाल दिए इसका 2, और a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, जो कि क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यही हमने इसमें लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो गया ए प्लस जी ए माइनस जी। तो ये ए माइनस बी इजिकल टू ये हमारे लिए इक्वेशन 2 हो जाएगा, ए प्लस बी इजिकल टू 2 है, ये इक्वेशन 1 था। अब दोनों को ऐड करेंगे, ये देख लो इक्वेशन 1, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ए प्लस बी इजिकल टू 2 है, और ये इक्वेशन 2, इसको मैंने यहाँ लिख लिया, ए माइनस बी इजिकल टू 2 रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, ये 2a प्लस 2 इंटू रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ठीक है, अब ये दोनों में से तो 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 कॉमन ले लिया, ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी। अब देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इजिकल टू आ गया ए प्लस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी। तो एक वैल्यू तो ये आ गया, हमने बोला था ना 2 नंबर को ये लेके आना, तो एक नंबर ये आ गया, अभी ये आना बाकी है, तो बी का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, ए प्लस बी इजिकल टू 2 है, तो यहाँ से बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 बी इजिकल टू 2a माइनस ए, और ये a जो है अभी ए का वैल्यू आया था ना, ये वाला वैल्यू कहाँ गया, हाँ ये वाला वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो a प्लस रूट ओवर ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, 2a ब्रैकेट से बाहर निकालो माइनस a, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी, एंड 2a माइनस a, ये क्या हो जाएगा, a माइनस 2a माइनस ए हो गया, a माइनस रूट ओवर ए प्लस जी ए माइनस जी, ये दूसरा नंबर भी आ गया। हेंस द 2 नंबर्स आर, हम ये लास्ट में आंसर लिख देंगे। ठीक है, इजी था।